Hello student, today we will understand about joint Hindu family business. Joint Hindu family business is that form of business organization in which all the male member of a Hindu undivided family carry on business. Joint Hindu family business एक तरह का बिजनेस होता है जिसमें अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के सारे मेल मेंबर मिलके बिजनेस को चलाते हैं अंडर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स कर्ता। और इस पूरे बिजनेस का जो मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल होता है वो एक कर्ता के हाथों में होता है। कर्ता फैमिली का वो मेंबर होता है जो कि फैमिली का हेड होता है। तो सिंपल टर्म में हम ये बात बोल सकते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फैमिली का हेड पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और फैमिली के बाकी मेल मेंबर काम करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में दो तरह के बिजनेस देखने को मिलते हैं, एक होता है दायाभाग स्कूल और एक होता है मिताक्षरा स्कूल। इन दायाभाग स्कूल a son acquire an interest in ancestral property only after the death of his father. Dayabhag school is applied in West Bengal only. Co-parents can become male and female member both. दायाभाग सिस्टम में बेटा एक सन अपने फादर की डेथ के बाद में ही अब उसकी प्रॉपर्टी पे राइट्स ले सकता है और ये वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल में अपन को देखने को मिलता है। कॉपरेशंस मतलब कि जो बिजनेस में मेंबर हैं वो फैमिली के मेल और फीमेल दोनों मेंबर जो हैं वो बिजनेस में कॉपरेशंस बन सकते हैं, बिजनेस के लिए मेंबर बन सकते हैं। इसके अपोजिट मिताक्षरा स्कूल में क्या होता है, अंडर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ अ सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ। दिस स्कूल इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ओनली मेल मेंबर कैन बिकम कॉपरेशंस अंडर दिस स्कूल। दायाभाग के बिल्कुल अपोजिट है मिताक्षरा सिस्टम। मिताक्षरा सिस्टम में एक सन बर्थ के साथ में ही अपने फादर की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, उसका फादर की प्रॉपर्टी में राइट्स आ जाता है। ये स्कूल पूरे इंडिया में अवेलेबल है वेस्ट बंगाल को छोड़कर। और इस स्कूल में सिर्फ मेल मेंबर जो हैं वही बिजनेस में पार्टनर या मेंबर बन सकते हैं, फीमेल मेंबर्स जो है वो कॉपरेशंस नहीं बन सकती है। Now we have to understand silent feature of joint Hindu family business. The first characteristics or feature of joint Hindu family business is liability. The liability of karta of joint Hindu family is unlimited and that of other co-operators is limited. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट बाकी फैमिली मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है जिसका पेमेंट बिजनेस से करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी उस लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, पर बाकी फैमिली मेंबर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेंबरशिप। अ पर्सन एक्वायर मेंबरशिप बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक पर्सन अपने बर्थ के साथ में ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, उसको कोई भी एग्रीमेंट करने की या फॉर्मेलिटीज पूरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेंबरशिप टू माइनर, माइनर कैन बिकम फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक माइनर भी जो है वो बिजनेस कर सकता है, बिजनेस का पार्ट बन सकता है। मेंबरशिप टू फीमेल, वुमेन्स आर इंटाइटल्ड टू बिकम कॉपरेशंस इन दायाभाग सिस्टम अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इन मिताक्षरा सिस्टम ओनली मेन मेंबर आर इंटाइटल्ड टू बिकम कॉपरेशंस। वुमन जो है वो सिर्फ दायाभाग सिस्टम में कॉपरेशंस बन सकती है या फिर बिजनेस में मेंबर बन सकती है, लेकिन मिताक्षरा सिस्टम में वुमेन्स या फीमेल जो है वो बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकती है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, no limit of member. There is no restriction regarding the maximum number of co-operators in joint Hindu family business. Minimum number of co-operators required is 2. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मिनिमम नंबर 2 होना जरूरी है। कोई भी 2 मेंबर मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, 2 से कम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी लोग मिलकर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। Then 6 point is no registration.
Since the activity of joint Hindu family business are governed by Hindu law, there is no need of registration. जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको गवर्नमेंट के पास में उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायरमेंट नहीं होता है. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. द कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली मैनेज द बिजनेस बीइंग अ सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा कर्ता के हाथ में होता है, क्योंकि कर्ता फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है, वही फैमिली का हेड भी होता है और वही बिजनेस का भी हेड होता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस का सारा मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में होता है. देन 8 पॉइंट इज क्लेम ऑन लिविंग द फैमिली बिजनेस. If any member leaving the family business can demand account from the karta and also can claim his share in the family property at the time of partition of the family. अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस को छोड़ के अलग होता है तो हाँ, ऐसे टाइम पे वो अपने फैमिली बिजनेस में अपना शेयर जो है वो मांग सकता है, अपना क्लेम मांग सकता है कि इस बिजनेस में इतना हिस्सा मेरा है और ये मेरे को चाहिए होगा. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज application of Hindu Succession Act. The rights, duty and liability of the Karta and other corporators of joint Hindu family business are governed by the Hindu Succession Act 1956. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई होता है. इस एक्ट में कर्ता के और बाकी फैमिली मेंबर के राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज इन सबको मेंशन किया गया है. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज परपेंचुअलिटी. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस परपेंचुअल होता है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू चलता रहता है. एज ऑन अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो फैमिली का जो दूसरा बड़ा मेल मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है और बिजनेस पहले की तरह एज ऑन चलता रहता है. तो इस तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस परपेंचुअल होता है, कंटिन्यू चलता रहता है. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर एज अंडर. First merit, easy to start and easy to dissolve. A joint Hindu family business can easy to start it and easily can be dissolve. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और इसको डिसॉल्व बंद भी आसानी से किया जा सकता है. इसको स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है. देन सेकेंड मेरिट इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर. जैसा कि हमने कैरेक्टर में भी पढ़ा था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर रिक्वायरमेंट होते हैं, पर मैक्सिमम नंबर की कोई भी लिमिट नहीं है. फैमिली के कितने भी मेंबर मिलके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज लिबर्टी टू कर्ता. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है उसको पूरी लिबर्टी होती है, वो डिसीजन जो है वो अपने हिसाब से ले सकता है बिना किसी से कंसल्ट किए या फिर बिना किसी से पूछे. नाउ नेक्स्ट, personal contact. In this business, direct and personal contact can be maintained with the customers and employees. Special attention can be paid to need of customer. यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमारा कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. हमारी फैमिली का ही कोई मेंबर जो है वो शॉप पे सामान वगैरह को, प्रोडक्ट वगैरह को सेल करता है और कस्टमर से बात करता है. अगर कस्टमर की कोई डिमांड होती है तो हम हमारे प्रोडक्टों को उसके हिसाब से बना सकते हैं. Then fifth point is maintenance of secrecy. Since the karta know all the ins and outs of the family business, the secrecy of business can easily be maintained. बिजनेस के जितने भी सीक्रेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता को पता होते हैं. कर्ता के अलावा किसी को भी, इवन फैमिली मेम्बर्स को भी बिजनेस के सीक्रेट्स पता नहीं होते हैं और इस वजह से बिजनेस की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो लाइबिलिटी होती है वो कर्ता को छोड़ के बाकी सारे कॉर्पोरेटर्स की लिमिटेड होती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को कोई ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है जिसका पेमेंट बिजनेस से करना पॉसिबल नहीं है तो फिर बाकी मेंबर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके उसका पेमेंट करना जरूरी नहीं होगा. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो वो कंटिन्यू चलता रहता है. अगर एक कर्ता की डेथ हो जाती है तो दूसरा जो मोस्ट सीनियर मेंबर है फैमिली का, मेल मेंबर, वो कर्ता बन जाएगा और बिजनेस एज ऑन पहले के जैसे चलता रहेगा. देन 8 पॉइंट इज इंसेंटिव टू कर्ता. सिंस द कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज एट लिबर्टी टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन, ही इज इंस्पायर्ड.
कर्ता के पास में लिबर्टी होती है कि वो जैसे चाहे वैसे डिसीजन ले सकता है, और वो फिर फैमिली का हेड भी होता है, तो कोई भी फैमिली का हेड अपनी फैमिली का लॉस नहीं चाहेगा, और इसलिए वो इंस्पायर होता है काम करने के लिए और अपना दिल लगा के काम करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ एंसेस्ट्रल गुडविल। अ जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस इनहेरिट्स एंसेस्ट्रल गुडविल। जॉइंट इनटू फैमिली में बिजनेस में हमको एंसेस्ट्रल गुडविल का भी बेनिफिट मिलता है। एंसेस्ट्रल गुडविल मतलब हमारे फादर की, ग्रैंडफादर की जो गुडविल होती है, उनकी जो रेपुटेशन मार्केट में होती है, उसका भी हमको बेनिफिट मिलता है। लोग उनके नाम से हमारी शॉप पे परचेस करने के लिए आते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोटेक्शन ऑफ माइनर इंटरेस्ट। अ जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनर मेंबर। द माइनर आल्सो एंजॉय इक्वल शेयर इन द फैमिली बिजनेस। जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में माइनर का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है, सेफ होता है। एक माइनर जो है वो फुल फ्लेज मेंबर बन सकता है और उसका भी बिजनेस के अंदर इक्वल शेयर होता है। द लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस आर मेंशन्ड बिलो। द फर्स्ट limitation is limited fund. Joint into family business has limited financial fund except ancestral property. There are no additional fund. जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में जो फंड होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि नॉर्मली ये जो बिजनेस होता है वो हमारी जो फादर की, ग्रैंडफादर की जो असेट्स होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसी के बेसिस पे होता है। कोई भी मेंबर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फंड इन्वेस्ट नहीं करता है। देन सेकंड डिसएडवांटेज इज अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर सपोज कि कोई ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है जिसका पेमेंट करना पूरे बिजनेस के असेट्स बेच के भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी इन लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। देन थर्ड लिमिटेशन इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सिंस द कर्ता इज फुल्ली मैनेज्ड since the business is fully managed by the karta, he is not expected to be expert in all field of business. बिजनेस का जो पूरा मैनेजमेंट है, बिजनेस के जो सारे काम है वो कर्ता के द्वारा ही किए जाते हैं, और ये बात पॉसिबल नहीं है कि कर्ता हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। इसलिए यहाँ पर बिजनेस का मैनेजमेंट भी जो है वो सही से नहीं हो पाता है। देन इसके बाद में जो लिमिटेशन आ रही है वो आ रही है डेंजर ऑफ हेस्टी डिसीजन। समटाइम द डिसीजंस ऑफ कर्ता मे बी हेस्टी एंड इरेशनल एज ही इज ओवरबर्डन विथ वर्क। कर्ता के पास में बहुत सारा वर्क होता है, सारा काम बिजनेस का मैनेजमेंट का उसी के पास में होता है, और इस ओवरबर्डन के कारण हो सकता है कि कर्ता जो है वो जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन भी ले ले। देन फिफ्थ डिसएडवांटेज इज नो करेलेशन बिटवीन वर्क एंड रिवार्ड ऑफ कर्ता। The Karta alone manage all the affair of family business and bear the unlimited liability too, but his share in the business is equal to that of any other co-operators. कर्ता जो होता है वो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसके बाद भी उसका बिजनेस में जो शेयर होता है वो बाकी फैमिली मेंबर के जैसे ही इक्वल होता है। उसको इन दोनों बात का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। देन last disadvantage is possibility of conflict. Sole power of control and management of joint into family business in the hand of karta may give rise to suspicion and distrust in the mind of other co-operators. बिकॉज कि पूरा ही मैनेजमेंट और कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि फैमिली के बाकी मेंबर जो है वो कर्ता के साथ में डिसएग्री करे, या फिर उनको और कर्ता के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाए, फ्रिक्शंस हो जाए। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज डेंजर ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय कर्ता। कर्ता के पास में सारा डिसीजन लेने का पावर होता है, तो हो सकता है कि कर्ता जो है वो अपने इस पावर का गलत फ़ायदा उठा ले, मिसयूज़ कर ले और बाकी फैमिली मेम्बर का लॉस करवा दे खुद के प्रॉफिट करवाने के लिए। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस के। नाउ आज हमने डिस्कस किया जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या क्या हमको डिसएडवांटेजेस होंगे। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्टनरशिप को।
और पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या लिमिटेशंस है, पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, पार्टनर कितने तरह के होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।